कौरव पांडवों का जब युद्ध चल रहा था, उसका सारा वृतांत जानने के लिए राजा धृतराष्ट्र जी ने दिव्य दृष्टि प्राप्त संजय को बोला कि मुझे युद्ध की सारी बातें बताओ। तो वो सारी बातें बताने लगे। अध्याय 1 के आगे की बात अब वो बताते हैं। द्रौपदी के पुत्र राजा द्रुपद और अभिमन्यु ने शंख ध्वनि की तीव्र तब आकाश भी लगा गूंजने। घोर ध्वनि से कौरवों के मन में व्याकुलता करे। संसार सारा गूंजा और आकाश में भी ध्वनि भरी। कौरवों की युद्ध रचना पूरी देखी पार्थ ने। हनुमान जी का ध्वज लिए शस्त्रों के होने सामने। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे पार्थ बोले कृष्ण से, बस आप इतना कीजिए, दोनों दलों के बीच में रथ को खड़ा कर दीजिए। अर्जुन के सारथी कृष्ण बने थे। उन्होंने कहा, कृष्ण जी जरा युद्ध के बीच में ले आइएगा रथ को, मैं देखूं मुझे किन किन से युद्ध करना है और कैसे युद्ध करना है, कौन अपने हैं कौन पराए हैं। मैं उनको ठीक से देख लूं, कितने यहाँ वो वीर हैं इस युद्ध में, हे कृष्ण जिनको मारने मुझे तीर हैं। इस युद्ध में आए यहाँ वो कौन से बलवान हैं, जो हीन बुद्धि दुर्योधन का चाहते कल्याण है। संजय धृतराष्ट्र जी को बताने लगे कि अब क्या होता है, सुनिए। नीत जिसने जीती उस अर्जुन की बातें मान के, दोनों दलों के बीच में रथ को खड़ा किया सामने। कृष्ण जी ने दोनों दलों के बीच में रथ को खड़ा कर दिया। रथ को लाए भीष्म द्रोण व राजाओं के सामने। लो देखो सेना कौरवों की, पार्थ से कहा कृष्ण ने। अर्जुन ने देखा तब वहां परिवार के बूढ़े बड़े, आचार्य मामा पोते परिजन सब वहीं पर ही खड़े। स्नेही ससुर को देख कर अर्जुन हुए हैरान हैं। दोनों दलों में स्वजन संग अतिथि देव समान है। रोते हुए और दुखी मन से कृष्ण से ये बोलते, इस युद्ध में आए सभी वो प्रिय जो मन में डोलते। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, मुरझाया सारा शरीर अब तो सुख मेरा मुख रहा। मेरा तन भी थर थर कांपता, भीतर से भय भी हो रहा। गांडीव गिर रहा हाथ से, सारा शरीर ही जल रहा। मैं रह नहीं सकता खड़ा, इतना अधिक मन डर रहा। अर्जुन बहुत भयभीत हो गए।
केशव मुझे विपरीत लक्षण दिख रहे हैं अब यहाँ, अपनों को मारा तो भला कल्याण बोलो है कहाँ। नहीं चाहिए जयराज सुख, बेकार का सुख भोग है कृष्ण ऐसे राज का, तुम ही कहो क्या प्रयोग है। जिनकी प्रसन्नता के लिए ये राज हमको चाहिए, उनका ही जीवन मृत्यु के मुख कैसे लेके जाइए। गुरुवर पिता मेहमान बेटे स्वजन है बूढ़े बड़े, साले ससुर स्नेही सभी घर के ही अपने हैं खड़े। इसी के साथ आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे हैं, मुझे सेवा का सौभाग्य दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।